अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और बलूचिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल आप जिस तरह देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि बलूचिस्तान में अमन कब आएगा इस बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है, क्योंकि आए रोज़ आप देखते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कहीं पर ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पर हम उस्ताद की शक्ल में भेड़िए दरियाफ्त कर रहे हैं, कहीं हम देखते हैं माहरन की शक्ल में इस किस्म की ख़वातीन जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान के अमन के ख़िलाफ़। तो ये कहना आसान नहीं होगा। हाँ, जब दूसरी जानब हम सिक्योरिटी फोर्सेज या एजेंसीज़ की तरफ से मस्बत कार्रवाइयाँ देखते हैं कि किस तरह बलूचिस्तान में अमन लाने की कोशिश की जा रही है, दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है, फिर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और इसके ज़रिए बलूचिस्तान में अमन लाने की कोशिश की जाती है, तो वो सब हम देखते हैं। लेकिन जो वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जिसमें कई कीमती जानों का ज़या हुआ है, कई लोग क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद हैं, आपने भी देखा अख्तर मेंगल ने क्या गुफ्तगू की। उसने यही जो भी कहा, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ कुछ करता नहीं हूँ, ना इनके हक में कुछ करता हूँ। हाँ, मगर मैं इनके लिए ये कर सकता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ। और ये किसके लिए दुआ करने की बात कर रहे हैं अख्तर मेंगल? अख्तर मेंगल बात कर रहे हैं मिलिटेंट्स के हक में दुआ करने की। अख्तर मेंगल कौन है? यकीनन ये सवाल आप लोगों के जहन में होगा अगर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है तो मैं आपको बताऊं। अख्तर मेंगल, जिसका बाप अताउल्ला मेंगल है, सरदार अताउल्ला, जिसके ऊपर हुकूमत ने कई एहसानात किए। हुकूमत ने उनको मुंतखब वजीर आला की पोजीशन दी और उसके बाद इनके बेटे इनको भी वजीर आला बने हुए आपने देखा। 1997 में 97 में अख्तर मेंगल वजीर आला बने मुंतखब, और उससे पहले 70s में इनके बाप भी वजीर आला रहे। और अब देखें कि इनका एक भाई जावेद मेंगल जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है। उसकी कार्रवाइयाँ आप एक जानिब देखते हैं कि वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया जाता है, सरपरस्ती करता है दहशतगर्दों की। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपने वो लिबरेशन का नाम भी सुना, BLA, इसके एक धड़े को चलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये वो धड़ा है जो बलूचिस्तान में बदअमनी का जिम्मेदार है। एक तरफ आप देखें कि एक भाई अख्तर मेंगल की शक्ल में हुकूमत के साथ ताउन करता है, एजेंसीज के साथ ताउन करता है, फ़ायदे हासिल करता है, अहम सरकारी ओहदों पर फाइज रहता है, और यहाँ फाइज रहने के बाद वो ये कहता है कि वो बलूचिस्तान में बदअमनी करने वालों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट इन सेंस उनके हक में दुआ करता है, यानी उनका खैर ख्वाह है। तो जो बदअमनी फैलाने वालों का खैर खा हो सकता है तो वो आपका दोस्त तो हो नहीं सकता। मैं गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पे बात करना चाहूँगी। इन्होंने कहा, अख्तर मेंगल साहब ने, कि हमने अपने मरहूम वालिद की बरसी मनानी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने इनको वक्त दिया। आप 3 बजे के करीब जलसा करें, दुआ करें, अफसोस करें, इकट्ठ करें, जो करना चाहे करें। दफ़ा 144 का नफाज है, ये अपने जहन में रखिएगा। उसके बावजूद इनको हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई कि ठीक है आप कर लें, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। बताया जाता है कि 125 के करीब एहलकार भी वहाँ पर इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। और होता क्या है, 9:45 PM पर वहाँ पर धमाका होता है, और वो धमाका एग्जिट गेट से 500 मीटर की दूरी पर होता है, जब वहां पर ये सियासी रहनुमा गुफ्तगू करके अपना चूरन बेचकर जा चुके होते हैं। टारगेट किसे किया जाता है? बलूचिस्तान के पुरअमन शहरियों को, या वो लोग जो इस अख्तर मेंगल के फैमिली के साथ अपना दर्द बांटने आए कि भाई आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान थे, वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, फलां फलां फलां। और आप क्या करते हैं उनके साथ? दूसरी जानिब आपका भाई, जिसे आप कहते हैं मिसिंग पर्सन है, और वो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। इस किस्म की दहशतगर्द कार्रवाई कोई अख्तर मेंगल की मौजूदगी में क्यों नहीं होती? कोई हमला इनके करीब क्यों नहीं होता? जब ये आकर चले जाते हैं तभी क्यों होता है? यकीनन इसमें आप तमाम देखने वालों के लिए, सोचने वालों के लिए लेसन है। आप ये जान लें कि अगर ये शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं और मासूम बने हुए हैं, तो असल में बलूचिस्तान में अगर कोई भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उसके पीछे कौन जुड़ा हुआ है? एक जानिब आप सारे सरकारी फ़ायदे हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकते नहीं हैं। कौन आपको कह रहा था कि आप ये इकट्ठ करें? आपको इजाज़त नहीं थी, लेकिन हुकूमत ने फिर भी आपको सपोर्ट किया। तो हुकूमत सपोर्ट करती है, एजेंसियाँ ताउन करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन
اگر کوئی اس کو کسی اور طرح سے بیچنا چاہتا ہے، آپ کو سیل آؤٹ کر رہا ہے، آپ کے ذہنوں کو معوف کر کے اپنا ایجنڈا بیچنا چاہ رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ. پلس آگے 6 ستمبر آ رہا ہے اور 6 ستمبر پر بھی سیکیورٹی کے تھریٹس سیکیورٹی کے خدشات موجود ہوں گے، اور اس کے پیش نظر آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور اس قسم کی کسی بھی موب کو، گیدرنگ کو اور یہ جلسے جلوس کارروائیوں کا حصہ نہیں بننا ہے، کیونکہ بلوچستان کو امن درکار ہے اور اس کے لیے حکومت وقت وغیرہ وغیرہ سب مل کر کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ سی ایم بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے بھی جو وکٹمز ہیں، جو لوگ اس دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا ہے. جو مائنر انجریز والے ہیں ان کو 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، جو سیویئر انجریز والے ہیں ان کو 5 لاکھ کے قریب اناؤنس کیا گیا ہے، اور شہداء کو 15 لاکھ کے قریب اناؤنس کیا گیا ہے. سو دا گورنمنٹ از ہینڈ ان ہینڈ ود دا people of Balochistan, with the citizens of Balochistan. بٹ یہ جو ایجنسیز کون سی ایجنسیز دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کا قلع کماب کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ بلوچستان کے رہنے والوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے.